नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूं आज के इस एजुसेट के प्रसारण में। तो बेटा हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट सेट्स और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस। एक्सरसाइज 1.3 में क्या है बेटा, एक तो आप सबसेट्स के बारे में पढ़ोगे, एक रियल नंबर के सबसेट्स को हम डिस्कस करेंगे, देन इंटरवल्स, रियल नंबर्स के इंटरवल्स को हम डिस्कस करेंगे, देन हम पावर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और हम यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में ये सारे टॉपिक आपके इंक्लूड हैं। तो वन बाय वन अब हम उनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास सबसेट। सबसेट के डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या? A set A, any set A is called subset of any set B if every element of A is also an element of set B। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? किसी सेट A को किसी सेट B का सबसेट कह देंगे अगर A का हर एक एलिमेंट B में भी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर A कोई भी सेट है 1 2 3 और B कोई भी सेट है 1 2 3 4, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि A का हर एक एलिमेंट B में भी है, देन वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये नोटेशन है, ये सिंबल है किसका? सबसेट का। ऐसा भी पॉसिबल है अगर B भी A का सबसेट हो जाए, देन क्या होगा? आप देखो, B का हर एक एलिमेंट भी A में आ जाए तो वो कैसी कंडीशन होगी? A के एलिमेंट क्या आएंगे? 1 2 3 4 और B के एलिमेंट क्या हो? 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है? B का हर एक एलिमेंट A में है, A का हर एक एलिमेंट B में है, A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, यानी कि डेफिनेशन किसकी थी हमारी? इक्वल की। क्या कंडीशन हो? अगर A B का सबसेट हो एंड B भी A का सबसेट हो तो इससे क्या निकलता है हमारे पास? रिजल्ट A इक्वल टू B। दोनों ही सेट क्या है आपके पास? इक्वल है, बराबर है। एक चीज और देखिए जरा, अगर A B का सबसेट है और अगर इक्वल नहीं है, देन हम उसे क्या कहते हैं? Then A is called proper subset, of B। ठीक है, A B का सबसेट है बट उसके बराबर नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और नोटेशन क्या आएगी? ये। और अगर सिंपल सबसेट की बात की जाए तो वो इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, हम ये नोटेशन भी दे सकते हैं। A B का सबसेट है और साथ में क्या है? इक्वल भी है। प्रॉपर में ये चीज नहीं आएगी। A B का क्या है? प्रॉपर सबसेट है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, ये थी आपके पास सबसेट और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। कुछ एक टर्म्स हैं, कुछ एक नोट्स रीमार्क्स हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या? एक तो जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट, जिसे हम किससे नोटेशन करते हैं? फाई से, ये हर एक सेट का सबसेट माना जाता है। क्या है रीमार्क? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, और एक और चीज, क्या कोई सेट खुद का सबसेट होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, every set
is subset of itself। भाई ए कोई भी सेट है 1 2 3 4, तो क्या ए का सबसेट होगा? ए का हर एक एलिमेंट ए में तो होगा ही, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसेट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, एवरी सेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता है, और जो एम्प्टी सेट होता है वो कोई भी सेट ले लो उसका सबसेट आपका माना जाता है, ठीक है। अब बेटा एक और डेफिनेशन रह जाती है सिंगलटन सेट की। नाम से ही पता लग रहा है सिंगलटन सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। अगर कोई सेट ऐसे है A = 2, तो इसमें कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो A सेट को हम क्या कह देंगे, सिंगलटन सेट। तो बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसेट पढ़ा, प्रॉपर सबसेट के बारे में देखा, और सिंगलटन सेट। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसेट क्या था, किसी भी सेट को A को किसी भी सेट B का सबसेट कह देंगे अगर A का हर एक एलिमेंट B में है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि B का हर एक एलिमेंट A में हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, दोनों आपके इक्वल सेट हो जाएंगे। बट जब प्रॉपर सबसेट की बात होती है तब A B का सबसेट तो होता है बट किसी भी सूरत में वो इक्वल नहीं होता है, देन क्या आ जाता है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। फिर दो रिमार्क हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, और हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। देन सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें क्या हो, सिंगल एक एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। अब हम बात करते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। थोड़ा सा नंबर सिस्टम को देखेंगे, उसी से हमें समझ में आएगा कि रियल नंबर्स के सबसेट्स कैसे आते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, n से, और नेचुरल नंबर्स का सेट क्या कहा जाएगा, 1 2 3 4, और क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो हम क्या लगा देते हैं, 3 डॉट्स। नेक्स्ट क्या आता है, होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में ही हम 0 ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, होल नंबर का सेट बन जाता है। अगेन ये सेट हमारे पास कैसा होता है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है Z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, हम प्लस के नंबर्स तो लेते ही हैं, 0 भी लेते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, माइनस के नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। 1 2 3 डॉट्स का मतलब ये हमारे पास कैसे सेट्स हैं, इनफाइनाइट। देन हमारे पास Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें क्या होते हैं, x होते हैं, सच दैट x = p/q, where q is not equal to 0 and p and q both belongs to z। ये प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकता है, 0 p हो सकता है, q नहीं हो सकता। यही हमारी डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की, परिमेय संख्याओं की। फिर हमने इरेशनल के बारे में पढ़ा है, बट आपकी बुक में इरेशनल के सेट को T से डिनोट किया हुआ है, तो हम भी T से ही डिनोट कर लेते हैं। इरेशनल में क्या आ जाएंगे, ऐसे x आ जाएंगे कि x आपके क्या हैं, रियल नंबर तो हैं, बट x आपके Q में नहीं है। रियल नंबर का हमारा सेट कैसा होता था, रेशनल और इरेशनल को मिला के, ठीक है। तो रियल नंबर क्या आ जाएगा, रियल नंबर तो क्या आ जाएगा, x, सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर ही हो जाएगा। इसमें तो सारे ही आ जाएंगे, ये तो सबसे बड़ा सेट हो जाएगा हमारे पास। रियल में तो क्या आ जाएंगे, रैशनल और इरेशनल दोनों का मिक्सअप बन के हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर बनता है, ठीक है। अब सबसेट्स की बात करते हैं। n का हर एक एलिमेंट w में है, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का हर एक एलिमेंट आपके पास इंटीजर में है, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ z इंटीजर। अब इंटीजर का हर एक एलिमेंट आपके पास q रैशनल नंबर में है, तो दिस इज अ सेट ऑफ q रैशनल नंबर। बट
अब क्या आएगा, और रैशनल नंबर किस में आते हैं हमारे पास, रियल नंबर में। ठीक है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं, बस हम अलग से ही कह सकते हैं कि टी आपका किसका है, सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, तो ये ऐसे आपका चलता है। नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में होते हैं, तो नेचुरल नंबर सबसेट हो गया होल नंबर का। ठीक है, होल नंबर सारे जेड में होते हैं, इंटीजर्स में होते हैं, तो होल नंबर सेट किसका हो गया, इंटीजर्स का। इसके साथ साथ नेचुरल नंबर भी सेट हो गए, सबसेट हो गया इंटीजर का। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सिंबल्स ऐसे चलते हैं, रियल नंबर्स के सबसेट इस टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंटरवल। इंटरवल्स की बात हो रही है। इंटरवल्स हम पढ़ रहे हैं आपके रियल नंबर के इंटरवल्स। बट जब भी हम किन्हीं भी दो नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, 1 को और 2 को, जब इंटरवल की बात आती है तो 1 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, इंटरवल्स को हम डिवाइड करते हैं किस बेस पे, कि एंड पॉइंट उस इंटरवल में शामिल हैं या नहीं है। ठीक है, 1 और 2 इस इंटरवल में शामिल हैं या नहीं है, इस बेस पे इंटरवल्स हमारे किस तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। ठीक है, कब, देखिए जरा, 4 नोटेशन है। जब ए और बी किन्हीं नंबर के साथ ये ब्रैकेट लग जाती है, इसका मतलब क्या है, सारे x, वो x जो a और b के बीच में है, इन दोनों नंबर्स के बीच के सारे एलिमेंट यहाँ आएंगे, और ये ब्रैकेट आपके पास क्लोज है, मतलब ये दोनों भी एंड पॉइंट भी इसमें शामिल है, और इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, अगर दो नंबर्स ऐसे लिख रखे हैं, नंबर लाइन पे एक नंबर a है देन b है, तो उसको हम 4 तरह से इंटरवल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यही है, सेकंड ये है। इसमें क्या होता है, a और b के सारे x हैं, बट a और b खुद शामिल नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है बेटा, a और b खुद शामिल नहीं है, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ये तो सिंपल सा था, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। 2 कंडीशन और हैं, नोटेशन से ही आपको पता लग जाएगा इनका मतलब क्या है। हमें ब्रैकेट्स देखते ही साफ पता चल रहा है क्या, कि a तो आपके इंटरवल में आएगा बट b नहीं आएगा। इस इंटरवल में वो x हैं जो a और b के बीच में है, बट क्योंकि a की साइड क्लोज ब्रैकेट है तो हम a को भी इंक्लूड करेंगे। और फोर्थ इंटरवल का टाइप क्या होगा, a की साइड ओपन और b की साइड क्लोज ब्रैकेट। तो इसमें क्या आएंगे, x, कौन से x, जो a और b के बीच में है, बट a तो नहीं आ रहा, b को इंक्लूड कर रहे हैं, तो b की साइड क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो ये 4 तरह की नोटेशन है। ठीक है, अगर नंबर लाइन पे कोई इंटरवल आपको दे रखा है 3 और 4, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सारे x, जो x आपके 3 और 4 के बीच में है, बट ब्रैकेट्स को देख के हम देखेंगे कि 3 और 4 शामिल हैं या नहीं है। ठीक है, इस इंटरवल में आपके 3 और 4 शामिल हैं। और अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है तो आप इंटरवल में उसे सिंबल्स देख के इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको x इस तरह से दे दिया कि x आपका 4 और 5 के बीच में है, और आपको कहा जाए कि इसे इंटरवल के फॉर्म में रखिए, तो कैसे करोगे, 4 और 5 तो हम लिखेंगे, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे और 5 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इंटरवल्स की नोटेशन है, 4 नोटेशन है। दोबारा देखिए, क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, ये 1 साइडेड क्लोज होते हैं और 1 साइडेड ओपन होते हैं। क्लोज का मतलब एंड पॉइंट्स शामिल हैं
और ओपन का मतलब एंड पॉइंट्स उस इंटरवल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास पावर सेट। हमने सेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, अब है पावर सेट। पावर सेट भी उन्हीं से ही रिलेटेड है। पावर सेट आपके पास क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ any set A is called power set of A. Power set of A. ठीक है, कोई भी सेट A है, उसके जितने भी सबसेट बनते हैं सबके कलेक्शन को क्या कहते हैं? उस सेट का पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर A कोई भी सेट है जिसमें ये एलिमेंट है, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे? एक तो एम्प्टी सेट बनेगा, इसका एलिमेंट लिया उसे ब्रैकेट में रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में, तो ये सेट बन गया। ये एलिमेंट इसमें है तो ये भी इसका सबसेट हो गया। ये एलिमेंट इसमें है तो ये भी इसका सबसेट हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है? ये सेट भी इसका सबसेट हो गया। इन सब की कलेक्शन, ये सब की कलेक्शन आपकी क्या होती है? पावर सेट। ठीक है बेटा, ये तो था हमारे पास सिंपल से दो एलिमेंट थे और हमने उनके सबसेट क्रिएट कर लिए। ठीक है, और उनकी कलेक्शन को नाम क्या दे दिया? पावर सेट ऑफ ए सेट ए। मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं, इफ देयर इज m एलिमेंट्स इन एनी सेट A, किसी सेट में क्या है? m एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2 की पावर m। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि इसकी पावर सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे या फिर इसके सबसेट कितने होंगे। एक ही बात है। ठीक है, और लास्ट आपके पास आता है बेटा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, बट हम क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल सेट जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेट हो उनसे रिलेटेड, उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज ए यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे मान लो हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम क्या माना जाता है आपके पास? रियल नंबर्स का सबसे बड़ा सेट यही हो गया। तो इस सेट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? आपका यूनिवर्सल सेट। मान लो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं और आइसोसेल्स ट्राइंगल हैं, स्केलेन ट्राइंगल हैं। अगर इस टाइप के आपके पास सेट हैं तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स या फिर सेट ऑफ पॉलीगन, ये भी हो सकता है। और अगर मान लो पॉपुलेशन की बात हो रही है, मेल की फीमेल या फिर चिल्ड्रन, बच्चों की बात हो रही है, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? पूरे उस एरिया की पॉपुलेशन। ठीक है, बेसिकली यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेट उन टर्म्स से रिलेटेड, उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज ए यूनिवर्सल सेट ट्रीट करते हैं। ठीक है बेटा, हम सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, इंटरवल्स, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट ये सारा बेसिक कर चुके हैं। और अब करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस। तो बेटा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सम क्या है? फिल। आपको फिल करना है प्रॉपर सबसेट है या फिर प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये चीज देखिए जरा,
क्या इस सेट के एलिमेंट इसमें है? 2 बिलोंग कर रहा है, वहां से है, 3 भी है उसमें, 4 भी है, तो ये वाला सेट क्या आ जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 का। सेकंड देखिए ए बी सी, ए है इधर, ए एलिमेंट आपका इधर वाले सेट में नहीं है, तो ये आपका सबसेट नहीं है। कंडीशन यही थी सबसेट की कि यहाँ वाले सेट का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? इधर होना चाहिए। ए सबसेट है बी का, तो हम पढ़ते कैसे हैं? बी सुपर सेट है ए का, ठीक है। जिसकी साइड ओपन होता है वो सेट बड़ा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, या फिर बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, कुछ एक स्टेटमेंट दे रखी है, वो आपने बतानी है ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या फिर गलत है। फर्स्ट क्या है? ए बी और ब्रैकेट लगी हुई है, यानी कि ये सेट बी सी ए इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। तो देखें ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, तो ये तो आपके पास बन गया इसका प्रॉपर सबसेट, तो ये आपकी ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? फॉल्स, गलत है ये, क्योंकि यहाँ वाले का हर एक एलिमेंट इधर आ रहा है, तो ये आपका इसका सबसेट बनेगा। पर इसने तो क्रॉस कर रखा था। स्टेटमेंट क्या कह रही है? सबसेट नहीं है, बट ये तो सबसेट है, तो इसलिए आपकी स्टेटमेंट कैसी हो गई? फॉल्स हो गई। सेकंड देखिए, ए एलिमेंट यहाँ है, ठीक है, यहाँ वाला एलिमेंट बिलोंग करता है और ऊपर ब्रैकेट लग गई, मतलब ये सेट बन गया, तो ये इसका सबसेट है। ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास? ट्रू। ये देखिए जरा, ए है और इसके साथ क्या लगा दी हैं? ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स लगा दे हैं, बिलोंग कर रहा है। बेटा इन चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ए सबसेट होगा या फिर ए बिलोंग करेगा। ध्यान से देखिए, किसी सेट में ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बिलोंग करता है, ठीक है। एलिमेंट के साथ ब्रैकेट लग जाए, करली ब्रैकेट्स लग जाए, वो सेट बनता है। तो यहाँ पे ए बिलोंग करता है ए से, बी बिलोंग करता है ए से, सी बिलोंग करता है ए से, बट अगर ए के साथ ब्रैकेट्स लग जाएं तो ये क्या हो जाएगा? ए का सबसेट, ठीक है। किसी भी सेट के अंदर वाले एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं और उन अंदर वाले एलिमेंट्स पे ब्रैकेट लग जाए तो वो उसका सबसेट बन जाता है। तो यहाँ पे तो क्या है? ए तो इसका एलिमेंट है, ए बिलोंग करेगा, पर ब्रैकेट लग गई तो ये तो गलत हो गया, ये तो सेट बना दिया। सेट बिलोंग नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास कैसी आ गई है? फॉल्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी अगेन आपको क्या दिया हुआ है? कोई सेट दिया हुआ है और उसके नीचे स्टेटमेंट है, आपने बतानी है इनकरेक्ट कौन सी है। हम देख लेते हैं करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है। कोई पर्टिकुलर 6 स्टेटमेंट उठाई है मैंने, 1 बाय 1 देखते हैं। पहले तो ए सेट को समझते हैं, क्या दे रखा है। इसमें 1 एक एलिमेंट है, 2 दे रखा है, 3 4 दे रखा है और 5, टोटल 4 एलिमेंट है इस सेट में। तो ध्यान से देखिए, क्या 3 4 ये सेट है ए का? यहाँ पे आप ब्रैकेट को देख के मत कह दिया जाए, ब्रैकेट को देख के मत कह देना कि ये सबसेट है ए का, बट पहले आपको ए को देखना पड़ेगा। ये 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, ये 3 4 यानी कि एक ही एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। ब्रैकेट्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना आपको। सेट के अंदर वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? उसके एलिमेंट्स, और उसके बाहर ब्रैकेट लग जाए वो उसका सबसेट बनता है, बस ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये इसका एलिमेंट है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या आ गई है? इनकरेक्ट आ गई है। और यहीं पे देख लीजिए, एलिमेंट्स के साथ ब्रैकेट लग गई है, अब ये सबसेट बन गया है। ये स्टेटमेंट आपके पास कैसी है? करेक्ट स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में बेटा ध्यान से रहने का, कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। किसी भी सेट के अंदर दिए हुए अक्षर
उनसे बिलोंग करते हैं, एलिमेंट बिलोंग करते हैं। एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लग जाए वो उसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। हमें पता है एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक का सबसेट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास कैसी आ गई है, करेक्ट। 1 बिलोंग कर रहा है इसे, यस इसका एलिमेंट है तो इससे बिलोंग करेगा। ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, करेक्ट है। क्या 5 बिलोंग करेगा, क्या 5 यहाँ है, क्या ये एम्प्टी सेट है, नहीं। 5 क्या होता है, वैसे एक सेट होता है, सेट हो गया तो ये सबसेट है। सबसेट कभी भी बिलोंग नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट आपके पास कैसी आ जाएगी, इनकरेक्ट। 5 सबसेट है ना कि बिलोंग करता है। और 6 क्या है, 1 2 और 5 क्या ये ए का सबसेट है, ये तीनों ही एलिमेंट इसमें हैं तो ये इसका क्या बना दिया, सेट, ये इसका सबसेट माना जाएगा। ये आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, तो ये 3 क्वेश्चंस थे। अब आगे के क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या है, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ सेट ए बी। इस सेट के आपको सबसेट लिखना है। हमें पता है एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, ये एलिमेंट है और ये इसका क्या बन गया, सबसेट। एलिमेंट है और ये इसका क्या बन गया, सबसेट। और हमें पता है हर एक सेट खुद का तो सबसेट होता ही है, तो ये इसके सारे क्या बन गए हैं, सबसेट बन गए हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज एम्प्टी। अगर ए एम्प्टी हो गया तो उसके सबसेट लिखिए। पावर सेट का मतलब यही तो होता है, उसके सारे सबसेट लिखिए। अब हमें पता है एम्प्टी सेट है, बट एम्प्टी सेट तो हर एक का ही क्या होता है, सबसेट होता है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट, 5 तो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6, आपको इंटरवल्स लिखने हैं। इंटरवल्स कैसे लिखेंगे, कैसे दे रखा है, एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, रियल नंबर से। जब हमने इंटरवल्स को डिस्कस किया था तो वहां पे x बिलोंग्स टू r नहीं दिखाया था, बट हम डिस्कस तो रियल लाइन पे ही कर रहे थे ना। यहाँ पे क्या है, x बिलोंग करता है रियल नंबर और -4 और 6 के बीच में है, तो हमने -4 लिखा, 6 लिखा। अब बात आती है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, वो कैसे आएंगे। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट आएगी। सिमिलरली यही देखिए, नंबर्स क्या हैं, 3 और 4, ब्रैकेट्स नहीं लगाते अभी, 3 और 4, इधर भी इक्वल टू का साइन है, इधर भी इक्वल टू, दोनों साइड क्या आएगी आपके पास, क्लोज वाली ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 7 इसका अपोजिट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, x है, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और x कहाँ है, 6 और 12 के बीच में है, बट 6 की साइड तो ओपन है, 12 की साइड क्लोज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू का साइन। ठीक है, और लास्ट 2 क्वेश्चन आपके यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड है, वो और देख लीजिए। ए सेट में 1 3 5 है, बी में 2 4 6 एलिमेंट है, सी में 0 2 4 6 8 है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से इसका यूनिवर्सल सेट देखना है। यूनिवर्सल सेट का मतलब सबसे बड़ा सेट, जो इन सारे सेट्स को आपस में, इन सारे सेट्स की कलेक्शन उसमें आए, ए भी उसमें आए, बी भी उसमें आए, सी भी उसमें आए। तो ऑप्शंस में से देख लीजिए सारे एलिमेंट किस सेट में हैं, सारे एलिमेंट्स आपको इस ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 थी बेटा। होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।